शहर के बाहरी इलाके में स्थित वह विशाल शॉपिंग मॉल, जिसका नाम था सूर्यलोक मॉल, अब वीरान हो चुका था। एक समय था जब वहां लोगों की भीड़ उमड़ा करती थी, लेकिन अब वह जगह अजीब घटनाओं और रहस्यमय किस्सों का अड्डा बन चुकी थी। हर रात आधी रात के बाद मॉल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। वहां के गार्ड कहते थे कि उन्होंने देखा है कि दुकानों के कांच अपने आप छटक जाते हैं, सीसीटीवी कैमरों में छायाएं घूमती रहती हैं और कभी कभी तो अंधेरे में किसी के चलने की आवाज भी आती है। अभिषेक एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट लिखने का शौक था। जब उसे सूर्यलोक मॉल की कहानियां पता चलीं, तो उसने ठान लिया कि वह इस मिस्ट्री को सुलझाएगा। उसकी सहायक अंजलि एक जिज्ञासु फोटोग्राफर थी जो अपने कैमरे से हर अद्भुत पल कैद करने के लिए तैयार रहती थी। क्या तुमने सुना है अंजलि? कहते हैं कि मॉल के बेसमेंट में किसी ने आत्महत्या की थी, अभिषेक ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा। और सुना है कि तब से मॉल की तीसरी मंजिल पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। चलो आज ही देखते हैं, अंजलि ने उत्साह से कहा। रात के 11 बज रहे थे। मॉल में दाखिल होते ही एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर फैल गया। हर कदम पर गूंजती उनकी आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थीं। अचानक तीसरी मंजिल की ओर जाते समय लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। मजबूरन उन्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। ये सीढ़ियां इतनी डरावनी क्यों लग रही हैं? अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद हमारी कल्पना है, अभिषेक ने उसे शांत किया। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की सभी दुकानें खाली थीं, लेकिन एक दुकान के अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। जब वे दुकान के करीब पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। सभी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ में चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह ही नहीं था। अचानक अंजलि के कैमरे ने एक रहस्यमय छाया कैद की। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। यहां से भागो, अभिषेक ने चिल्लाते हुए अंजलि का हाथ पकड़कर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक पुराना गार्ड वहां प्रकट हुआ। वह बेहद थका और खौफजदा लग रहा था। उसके कपड़े मटमैले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। तुम लोगों ने एक बड़ी गलती कर दी है, गार्ड ने कांपती आवाज में कहा। यह मॉल कभी एक मॉल नहीं था। इसे बनाने से पहले यहां एक पुरानी तिजोरी थी, एक खजाने का भंडार। कहते हैं वह खजाना किसी राक्षसी आत्मा का था। जब मॉल बनाया गया तो उस तिजोरी को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से भयानक विनाश होगा। किसी ने नहीं सुना और आज इस जगह पर हर रात वही राक्षसी आत्मा जागती है। अभिषेक ने गार्ड को घूरते हुए कहा, यह सब कहानियां हैं, हमें सच बताओ। गार्ड ने उनकी बात को अनसुना करते हुए गहरी सांस ली और कहा, उस तिजोरी को खोलने वाले हर व्यक्ति का अंत हो चुका है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वह यह है कि तिजोरी के साथ जुड़ी हुई आत्मा इस मॉल को कभी छोड़ने नहीं देती। यहां कदम रखने वाला कोई भी इंसान इसका हिस्सा बन जाता है। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। गार्ड की बात खत्म होते ही उनके पीछे काली परछाई अब और स्पष्ट हो चुकी थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी। वह एक महिला का रूप ले चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर न आंखें थीं न नाक, बस एक अंधकारमय सन्नाटा जैसा खालीपन। उसकी छाती से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, गार्ड ने कांपते हुए कहा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, उस आत्मा को शांत करना। लेकिन इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां कोई इंसान आज तक नहीं गया। मॉल के सबसे नीचे, उस तिजोरी के पास। गार्ड ने उन्हें मॉल के एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। वह दरवाजा तीसरी मंजिल के पीछे था, एक गुप्त सुरंग की ओर ले जाता था। सुरंग में घुसते ही ठंडक इतनी बढ़ गई कि अंजलि के हाथ जमने लगे। यह सब एक बुरा सपना है, अंजलि बड़बड़ाई। अगर यह सपना है तो बहुत डरावना है, अभिषेक ने जवाब दिया। सुरंग के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे लग रहे थे। यह वही जगह है, गार्ड ने कहा, जो अब उनके साथ खड़ा था। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे खोल दिया तो कुछ भी वापस सामान्य नहीं होगा। वह आत्मा पूरी तरह से जाग जाएगी। अभिषेक ने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरा मॉल कांपने लगा।
अंजलि चीख पड़ी, अभिषेक नहीं, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजा अब अपने आप खुल चुका था। अंदर एक गोल कमरे में एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी रखी हुई थी। उसके चारों ओर खून से बनी रेखाएं थीं और दीवारों पर गहरे पंजों के निशान। जैसे ही उन्होंने तिजोरी के पास कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। कमरे में छाया और भी गहरी हो गई और वही बिना चेहरे वाली महिला आत्मा अब उनके सामने थी। उसकी आंखें, जो अब तक गायब थीं, अचानक लाल रोशनी में जल उठी। तुमने मेरी नींद तोड़ी, उसने एक गूंजती आवाज में कहा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अभिषेक ने गार्ड की ओर देखा, लेकिन गार्ड अब गायब हो चुका था। यह देखकर अंजलि का दिल दहल गया। अभिषेक, अब क्या करें? हमें इस तिजोरी को बंद करना होगा, शायद यह उसे रोक सके, अभिषेक ने जवाब दिया। दोनों ने मिलकर तिजोरी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे तिजोरी के पास पहुंचे, कमरे की दीवारों से दर्जनों हाथ निकल आए और उन्हें पकड़ लिया। आत्मा अब उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह मॉल अब मेरा है और तुम भी। लेकिन तभी अंजलि के कैमरे से एक तेज फ्लैश निकला। फ्लैश इतना तेज था कि आत्मा चीखने लगी। अभिषेक, इसे फिर से इस्तेमाल करो, अंजलि ने चिल्लाया। अभिषेक ने तुरंत कैमरे का फ्लैश चालू किया और आत्मा पर बार बार फ्लैश किया। आत्मा की चीखों से पूरा मॉल गूंज उठा। अचानक आत्मा हवा में भंग हो गई। जैसे ही आत्मा गायब हुई, तिजोरी बंद हो गई और दरवाजा अपने आप सील हो गया। अभिषेक और अंजलि ने बाहर की ओर भागते हुए देखा कि मॉल की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। बाहर आकर वे हांफते हुए रुके, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मॉल वहां नहीं था। उसकी जगह एक वीरान, सूखा मैदान था। क्या यह सब सच था? अंजलि ने कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, अभिषेक ने कहा, लेकिन उनके कैमरे में कैद हुई छाया अब भी चीखती दिख रही थी।